अच्छा जी, आगे अब जरा मतलब खतरनाक किस्म की ही बातें हैं, लेकिन कर लेते हैं अगर हम कर लेते हैं। मतलब बहुत अरसे से हमने इसको फॉलो अप नहीं किया बिकॉज थिंग्स वर हैपनिंग, लेकिन आपको याद ही होगा नूर मुकद्दम केस और ज़ाहिर जाफ़र केस। तो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है इसकी, और जस्टिस हाशिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सलमान सफ्दर समाअत मुलतवी करने और अपनी तैयारी मुकम्मल ना होने पर जोर देते रहे। कभी कहा उन्हें दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अदालत ने इस पर नाराज़ी जाहिर की और अदालत को करनी भी चाहिए थी। जस्टिस हाशिम ऑब्वियसली काकड़ उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि आप अदालत में फिर मौजूद क्यों हैं, मतलब आप इल्तवा क्यों मांग रहे हैं, आप खुद क्यों आए हुए हैं। मुद्दई के वकील शाह खावर ने भी केस मुलतवी करने की मुखालफत की और बाद में इत्तफाक राय से समाअत जो है वो 19 मई तक मुलतवी कर दी गई है। और अदालत ने वकला को सख्ती से कहा है कि आइंदा अदालत में आने से पहले तैयारी करके आए। तो कैन यू इमेजिन की तैयारी के बगैर आप आ रहे हैं। दीज आर डिलेइंग टैक्टिक्स। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने 2021 में नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में इंतहाई बहीमाना तरीक़े से कत्ल कर दिया। 2021 So many years. Many years. और ये अपनी अपीलों में ही लगे हुए हैं। इस वाक़े ने पूरे माशरे को सर्टनली हिला कर रखा था। ट्रायल कोर्ट ने वो सजाए मौत सुनाई थी, आपको ये याद दिला दें, और से बरकरार रखा था, और अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील चल रही है। और इसी पे सर्टनली हम बात करेंगे। अल्फा फिरोज़ है हमारे साथ ही जो इसको फॉलो करते रहे हैं। अल्फा, सबसे पहले तो बता दीजिए, बड़ा वाज़ेह केस था, बड़ा वाज़ेह केस है, सब कुछ सामने आ चुका था, फिर किस बुनियाद पर अपीलें की जा रही हैं ज़ाहिर जाफ़र की लीगल टीम की तरफ से, क्या ग्राउंड्स हैं जिस पे वो रिलीफ मांग रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, कोर्ट्स की लैंग्वेजेस में एक बहुत मशहूर टर्म है कि एवरी एक्यूज्ड इज़ द ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, यानी कि वो बहुत लाडला होता है। वो आप उसमें उसको तशरीह अगर करें तो इसका ये मकसद है कि कोई भी मुल्ज़िम होता है या मुजरिम होता है, उसको ये इख्तियार होता है कि वो कोर्ट में अपील दायर कर सकता है और जितना एंड तक अपना हक जो वापस लेना चाहता है, जो वो समझता है कि उसे मिलना चाहिए, उसके लिए वो हाथ पैर है। ये ओपन एंड शट केस था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र उसको ट्रायल कोर्ट से 2 उस पर दफ़ात लगी थी। एक तो कत्ल की थी जिस पे उसको सज़ाए मौत सुनाई गई, उसके साथ साथ रेप की भी उस पर लगी थी जिसमें उम्र कैद की उसको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। यही चीज़ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई और जो ज़ाहिर जाफ़र है ये उसके अगेंस्ट उल्टा चली गई, बावजूद अपील करने के कि जो उसकी उम्र कैद थी वो भी डेथ सेंटेंस में तब्दील कर दी गई, यानी कि 2 बार सज़ाए मौत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़ाहिर जाफ़र को मिल गई थी। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ चुका है और अपील जो वो दायर की गई है ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से, और इस पर इसके साथ ही कुछ और भी दरख्वास्तें, मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें भी इसके साथ हैं कि ज़ाहिर जाफ़र की जो सज़ाए मौत है उसको एक तो ख़त्म किया जाए, ये अपील ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से। और जो मुद्दई हैं यानी कि जो शौकत मुक़द्दम है, जो मकतूला नूर मुक़द्दम के जो वालिद थे, उन्होंने जो वालिद थे मुजरिम के, उनकी सज़ा जो है बढ़ाने की भी साथ में एक अपील दायर की गई है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है और एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन चूंकि मुजरिम को और जो मुल्ज़िम होता है उसको इख्तियार होता है कि वो एंड तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आखिरी एक उनकी उम्मीद है, तो उसको वो सिर्फ एक अप्लाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला पाया। अच्छा, ये बताएं कि अदालत में जब समाअत हुई तो पता चला कि दरख्वास्त गुजारों ने ही इल्तवा मांग लिया है, तो ये क्यों मांगा और इस पर अदालत ने क्या कहा, इसकी ज़रा कुछ बैकग्राउंड बताएं। देखिए, पहली ये समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और 3 रुकनी बेंच ने इसकी जो है वो समाअत की है, और जो सलमान सफ्दर हैं वो मुजरिम के वकील आज रोस्टरम पर आए थे और उन्होंने पहली बात जो की कि मुझे दस्तावेज़ात जो है मैं कोर्ट के सामने लाना चाहता हूँ, और एक जो बहुत ही अहम नुक्ता है, उन्होंने मेडिकल जो एक हालत होती है उस पर उन्होंने जो है ज़्यादा फोकस रखा। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट था या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी
थी उसमें जो मुजरिम की एक मेंटल जो हालत थी उस पर जो मौका नहीं दिया गया वकील सफाई को बात करने के लिए, यानी कि जो मेंटल इलनेस आप उसको कह लें या ज़ाहिर जाफ़र की जो हालत है मेंटली वो कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब है, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए सलमान सफदर जो थे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए और मैं इसी वजह से इल्तवा चाहता हूँ ताकि मैं जब नेक्स्ट हियरिंग पर आऊँ तो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊँ। और उन्होंने बार बार ये बात भी की कि मैं ये बात जो है वो उसको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो ज़ाहिर जाफ़र है, मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र, उसकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं है। ये चीज़ ट्रायल कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तरह से मौका नहीं दिया गया, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में आकर वो डिटेल में इस हवाले से बात करना चाहते हैं और साथ में जो भी दस्तावेज़ात हैं मज़ीद तफसीली वो भी देना चाहते हैं। तो अब ये नेक्स्ट हियरिंग में इसी वजह से उन्होंने इल्तवा मांगी थी। कुछ भी यूज़ करें। अच्छा अल्फा, ज़ाहिर है कि अब सज़ाए मौत से सुनाए, मतलब नीचे से जो मामला चल रहा है बहुत वक्त हो चुका है, अपीलें अभी तक चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत हुई है। यहाँ से केस डिसाइड होने के बाद कौन सी उम्मीद रहती है मुजरिम के पास बचने की, या ये आखिरी से चांस है? देखिए सुप्रीम कोर्ट जब वो एक आखिरी उम्मीद होती है किसी भी, अगर आप मुद्दई को कह लें या मुजरिम को कह लें, ज़ाहिर जाफ़र ने उसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ट्रायल कोर्ट में सज़ाए मौत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 2 बार सज़ाए मौत अब ज़ाहिर जाफ़र को मिल चुकी है और इसी के पर जो है वो अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अपना आखिरी जो हरबा है वो ज़ाहिर जाफ़र अपना रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरी तरफ अगर देखें तो मुद्दई की जानिब से भी अपील दायर की गई है कि जो ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन थे उनको भी शरीक मुजरिम उन्होंने रखा है, जो वर्कर्स थे ज़ाहिर जाफ़र के घर में उनको भी शरीक मुजरिम रखा है और उनकी जो सज़ा में कमी आ गई थी, जो वालिद थे और जो वालदा थी उनको एक्विटल जो है उनकी हो गई थी केस से, तो उस पर भी उन्होंने जो मुद्दई इसमें मुकदमा है उन्होंने ये अपील दायर की है कि इनकी सज़ा को भी जो बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र ने ये एक घनौना किस्म का एक जुर्म किया था उसमें इनके वालिदैन जो वो शरीक थे, क्योंकि उनको ये सब कहानी जो है वो मालूम थी। तो यही अब सज़ा के तौर पे उन्होंने जो वो अपील दायर की है। अब देखना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट है, इस जहाँ भी अगर फैसला होता है तो उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील आती है, लेकिन जिस तरह से एक ओपन एंड शट केस हो, जिस तरह से एक स्ट्रांगली ट्रायल कोर्ट में एक फैसला दिया गया है कि हर चीज़ जो है वो फैसले के साथ अटैच है, तो लगता नहीं है कि ये केस ज़्यादा देर तक जो वो चलेगा। और जो पहली समाअत में कोर्ट्स के जो रिमार्क्स भी थे वो भी उससे भी हमें वाज़ेह हो रहा है कि कुछ ज़्यादा देरी जो है वो इस केस में होगी नहीं और जल्दी पुरानी बात भी नहीं है कि लोग भूल गए हों कि एक्चुअली हुआ क्या था। एवरीबडी रिमेंबर्स द फैक्ट हाउ द पेरेंट्स न्यू, कॉल करके बताया था इसने। और दूसरा ये कि घर के जो मुलाजिम थे वो तो लड़की को भागने से रोक रहे, मतलब एवरीबडी, ये पूरी एक मशीनरी थी फॉर इट टू हैपन, तो एवरीबडी वाज अ पार्ट ऑफ इट। और इतनी पुरानी बात नहीं है कि कोई भूले। लोकेशन सबूत, फोरेंसिक सबूत, वीडियोस, हर चीज़ मौजूद है इस केस में। सो लेट्स सी कब तक इसका फैसला आता है। अब हो जाना चाहिए काफ़ी देर।